बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब सलीम फ्रॉम बिजनेस लाइंस एकेडमी। हमने ये फैसला किया है कि हम आप लोगों को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग इनकम टैक्स और सेल टैक्स, एफईडी और कस्टम टैक्स। इसके अलावा लिटिगेशंस के जितने भी मामलात हैं और प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट ऑफ टैक्स जो भी होंगी उसके मुतालिक हम आप लोगों को एजुकेट करेंगे। इसके लिए हमने कोर्स का आगाज़ शुरू किया है, एक क्लास इंट्रोड्यूस करवाई है। तो ये एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो है। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, हम कैसे आपको बताएंगे कि आप कैसे टैक्स से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और टैक्स बेसिकली है क्या, टैक्स की नरेशंस क्या हैं, टैक्स के अंदर लॉज कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं, ऑर्डिनेंस कौन से एप्लीकेबल होता है, रूल्स कौन से एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा एसआरओ क्या होता है, स्केड्यूल क्या होते हैं, एग्जम्पशंस क्या होती हैं, टैक्स रेट क्या होते हैं, टैक्स पेयर क्या होता है। ये सारे एक्सपेक्ट्स विद प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स हम आपको इसकी जितने भी ये टर्म्स होंगी ये हम समझाएंगे, आपको बताएंगे, ताकि आप भी एक प्रैक्टिकली होकर एक प्रैक्टिकली मेथडोलॉजी के तहत आप टैक्सेशन को सीख सकें, टैक्सेशन को समझें और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब सलीम है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टैक्सेशन का 12 साल का एक्सपीरियंस है फ्रॉम माय जॉब टू टिल माय प्रैक्टिस ऑनवर्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर लेस अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो केसेस हमने हैंडल किए हैं। और इसके अलावा हमारे कोर्ट केसेस, ATIRs और कमिश्नर अपील्स, हम इन तमाम चीज़ों को हम हैंडल करते हैं। और हमारी फर्म्स जो है वो इसका जो है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और फर्म को किए हुए हमें 7 साल हो चुके हैं। लेकिन जो आपको टैक्सेशन कोर्स है इसके मुतालिक जब हम आपको बताने जा रहे हैं और हम ये आपको करवा रहे हैं टैक्सेशन कोर्स, तो आप ये समझ सकेंगे कि किस तरीके से हम टैक्सेशन को सीख सकते हैं। अब आइए ज़रा यहाँ पर आप हमारे लैपटॉप की तरफ, तो हम देखते हैं कि कोर्स बिजनेस टैक्सेशन, ये हमारे कोर्स का नाम है कि हम बिजनेस टैक्सेशन का आपको कोर्स करवा रहे हैं। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजनेस टैक्सेशन ये हमारा बेसिकली कोर्स है। और हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या कवर करवा रहे हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल टैक्सेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बेसिकली सिर्फ कोर्स नहीं है, इट्स नॉट अ कंटेंट ऑफ कोर्स ओनली और सर्टिफिकेट इशुएंस, बल्कि ये एक प्रोफेशनल टैक्सेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यानी कि आप ये सीखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप टैक्सेशन को ना सिर्फ समझ सकेंगे बल्कि आप प्रेसिडेंट जजमेंट्स को पढ़ना, जजमेंट को समझना, टैक्सेशन के मुतालिक, इवन के बहुत सारी जजमेंट ऐसी भी होंगी जो सिविल या क्रिमिनल से ताल्लुक़ रखेंगी, लेकिन आप जजमेंट पढ़ना सीख जाएंगे तो वो तकरीबन सेम ही होती है जो जज के ऑर्डर्स होते हैं, जो रिपोर्टेड जजमेंट्स होती हैं, या जो नोटिस इशू होते हैं, या जो आर्डर्स होते हैं, नोटिस का अप्लाई कैसे करना है, उनके आर्डर्स क्या आए हैं, हमें टैक्स को किस मेथड के तहत देखना है और हमने अपने क्लाइंट को कैसे रिलीफ देना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। नंबर 1 ये प्रोफेशनल टैक्सेशन कोर्स होगा। फिर ये कवर क्या करेगा, ये कवर करेगा इनकम टैक्स को और सेल टैक्स दोनों को। और इसके अलावा हम कस्टम और एफईडी भी आपको एंड पे थोड़ी बहुत उसकी ट्रेनिंग देंगे। और इसकी कोर्स के अंदर अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल होते हैं तो हम आपको प्रैक्टिकली भी इनरोल करके, अगर आप ऑन कैंपस आते हैं तो आप हमारे रियल क्लाइंट बेसिस के रियल डाटा के ऊपर प्रैक्टिस कर सकेंगे कि आपने कैसे वो करनी है। और फिर हमारे सुपरवाइज़र जो आप डाटा आपसे कंबाइन करवाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, उसकी सुपरवाइजरी करेंगे और सबमिशंस भी सिखाएंगे कि ये कैसे सबमिशन होनी है डाटे की, और डाटे को हमने एनालाइज कैसे करना है, डाटे को रिटर्न्स के अंदर कैसे पुट करना है, रिप्लाई कैसे देना है, और रियल जो है वो और एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं और उनको कैसे पढ़ना है, उसको मॉनिटर कैसे करना है और उसको ला के रेलिवेंट करके कैसे आपने वो रिप्लाई देना है। नंबर 1, अब हम सेकंड स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टू इनकम टैक्स, ये मैं अपना तारफ़ करवा चुका हूँ। मैं बिज़नेस एनालिस्ट हूँ, ERP उडू कंसल्टेंट भी हूँ और हमारा उडू का भी कोर्स चल रहा है, और अकाउंटिंग एंड टैक्स ऑटोमेशन एक्सपर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और बहरहाल ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फर्दर चलते हैं। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि पहले हम हेडिंग की तरफ जाते हैं। तो हमें हेडिंग में ये समझना है कि इनकम टैक्स बेसिकली है क्या। तो हम जब इनकम टैक्स को समझेंगे तो इनकम टैक्स बेसिकली व्हाट इज़ इनकम टैक्स।
तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट टैक्स लगाती है या आपका वो टैक्स जो आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपये अर्न कर लिए, तो जब आपकी वो 100 रुपीज़ अर्निंग होगी तो उसमें आपका सपोज के 20% टैक्स है, तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर जमा करवा रहे होंगे, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स होगा इन सादा लफ्ज़ों में। लेकिन हम आगे जाके इसको डिटेल और थॉरोलिकल और प्रैक्टिकली भी समझेंगे। इसके बाद आ गया इट इज़ चार्ज ऑन द इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल बिजनेस एंड अदर आइडेंटिटीज़। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि बेसिकली ये चार्ज हो रहा है किसकी इनकम पर, इंडिविजुअल्स की, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी अर्निंग कर रहा है। इसके आप एग्जांपल ऐसे ले लें, फॉर एग्जांपल कोई भी सैलरी पर्सन होगा या कोई भी ऐसा पर्सन जो बिजनेस कर रहा होगा लेकिन वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर बिजनेस कर रहा होगा, तो ये वो भी पे करेगा। बिजनेसेस होंगी जैसे कि एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आप आगे जाके समझेंगे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है। पब्लिक लिमिटेड होगी, प्राइवेट लिमिटेड होगी, इसके अलावा एसएमसीयूज होगी, तो ये हमारे बिजनेसेस के अंदर होगा। और अदर आइडेंटिटीज़ हमारी ये होंगी, फॉर एग्जांपल एनजीओज होंगी, फॉर एग्जांपल कॉरपोरेशंस होंगी, ट्रस्टीज होंगी या अदर बैंक्स वगैरह हो गए, तो ये अदर आइडेंटिटीज़ की तरफ हम चले जाएंगे, इसको समझेंगे। और फिर इट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। बेसिकली जो टैक्स होता है ये किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी मुल्क की किसी भी गवर्नमेंट का जो है वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिससे वो अपने रोज़मर्रा के मामलात चलाते हैं, गवर्नमेंट्स को रेगुलराइज करते हैं, आपको सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं, आपके लिए रोड्स को बनाते हैं, आपके लिए हॉस्पिटल्स बनाते हैं, इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं। ये सारे के सारे गवर्नमेंट की तो सोर्स ऑफ अर्निंग और कोई नहीं होती। तो गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो टैक्सेशन से और टैक्स कलेक्शन होता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा टीवी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कि एफबीआर ने टैक्स का जो है वो इतना टारगेट पूरा कर लिया, इतना टारगेट पूरा कर लिया, इतना टारगेट पूरा कर लिया। और ये इसीलिए ही वो चीज़ें होती हैं कि वो आप जो है वो टैक्स कलेक्ट करके आप लोगों के ऊपर उसकी स्पेंडिंग आ जाए, अच्छी या बुरी। ये सच आर डिफरेंट थॉट्स एंड डिफरेंट वे ऑफ टॉपिक ऑफ डिस्कशंस। इन द मील वाइल हम टैक्सेशन की तरफ ही रहते हैं, और ये हमारा बेसिकली टैक्सेशन इनकम टैक्स होगा। और आगे आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्यों कलेक्ट किया जाता है? जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम फॉर द गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्ट करना, फिनांस एंड पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके पब्लिक फाइनेंस को जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके अलावा आपके रोड्स हैं, आपकी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी हेल्थ है, आपकी डिफेंस आपके से बॉर्डर्स के ऊपर आपकी सिक्योरिटी कर रही है, और आपके वतन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये तमाम की तमाम चीज़ें टैक्सेशन के पैसों से चलती हैं। प्रमोट इकनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि बिज़नेस को फिर और फर्दर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करती है कि आपके जो है वो मुल्क के अंदर फर्दर जो है वो चीज़ें, जस्ट अ ब्रेक, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करती है कि आप लोग क्या करेंगी कि आप लोगों के लिए बिजनेस डेवलपमेंट की जा सके, मुल्क को ऊपर लेके जाया जा सके। तो ये सारा टैक्सेशन के पैसों से होता है। इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और ये टैक्सेशन इस बात को इंश्योर करता है कि जो आपकी पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इक्वल रहे और अमीर की जेब से पैसा निकल के गरीब की जेब में जाए। इसकी आप सादा एग्जांपल ये समझें कि बहुत थर पारकर में, सिंध में, पंजाब में, जनूबी अजलाम के अंदर बहुत लोग, बहुत सारे गरीब हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती हैं, जैसे कि एहसास प्रोग्राम बनाया गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया गया। तो अब होता क्या है कि इसके जो फंड्स हैं वो तो टैक्सेशन से इकट्ठे होते हैं, और टैक्स कौन देता है? टैक्स वो देता है जैसे कि हम कहते हैं ना कि ज़कात साहिब इस्तात पर फ़र्ज़ है। सिमिलर इसी तरह टैक्सेशन टैक्स भी वो देता है जिसकी इनकम इतनी हो कि वो टैक्स के ज़िम्मे में आती हो। तो फिर वो टैक्स उससे गवर्नमेंट कलेक्ट करके और फिर जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर स्पेंडिंग भी कर रही होती है। इसके एग्जाम्पल एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर प्रोग्राम है, और इसी के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी मनी की है वो इक्वल होती है। हु पे इनकम टैक्स? इनकम टैक्स कौन पे कर रहा होगा?
तो इनकम टैक्स जो पे कर रहे होंगे उसकी 5 हेड्स हैं। नंबर 1 सैलरी इंडिविजुअल, बिजनेस ओनर्स, कंपनी, प्रोफेशनल और अदर टैक्स पेयर एज डिफाइंड बाय लॉ। यानी कि आपके जो सैलरीज इंडिविजुअल हैं जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, प्राइवेट मुलाजमीन हैं, अगर उनकी तनख्वाह 50,000 से ज़्यादा पर मंथ होगी तो वो टैक्स के ज़िम्मे में आएंगे। बिजनेस ओनर्स होंगे और कंपनीज़ होंगी, प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी, पब्लिक लिमिटेड, बैंकिंग लिमिटेड और फर्दर्स। प्रोफेशनल्स यानी कि आपके टीचर्स हो गए, आपके वकला हो गए, आपके सीएमए बॉडी होगी, सीए बॉडीज़ होगी, आपकी एसीसीएस के लोग हो गए, ये प्रोफेशनल सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, वो देंगे। और अदर टैक्स पेयर एज डिफाइंड बाय लॉ, और कोई भी अदर टैक्स पेयर जो कि आर्टिफिशियल पर्सन हो या ओरिजिनल पर्सन हो, तो वो इस जिसको लॉ डिफाइन कर देगा वो टैक्स पे करेगा। फर्दर आ गया सोर्स हेड ऑफ इनकम। जो इनकम है, जो जिस इनकम के ऊपर हमने टैक्स पे करना है वो बेसिकली क्या है, तो हम इसको समझते हैं कि नंबर 1 सैलरी है, यानी कि तनख्वाहदार तबका, और वो बंदा तनख्वाहदार में टैक्स पे करेगा जिसकी इनकम 50,000 पर मंथ से ज़्यादा यानी 6 लाख से ज़्यादा होगी। बिजनेस इनकम, जो बिजनेस करके, ट्रेडिंग करके, बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, दूसरा सोर्स बिजनेस इनकम हो गया। तीसरा सोर्स हो गया प्रॉपर्टी इनकम, तो जो लोग रेंटेड हैं, जिनके प्लाजेज हैं, घर हैं, मकान हैं, और वो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं और वहाँ से अर्निंग हासिल करते हैं, वो लोग इसमें आ गए। कैपिटल गेन आ गया। कैपिटल गेन इस तरह है कि कोई भी आपका एहसासा जो आपके पास मौजूद है या आपके पास कैपिटल मौजूद है उसके ऊपर कोई वैल्यूएशन एडिशन हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी आपने 50 लाख की ली, लेकिन वो 60 लाख की बिक जाती है, तो वो जो बेनिफिट ऑफ 60 लाख की 50 लाख माइनस 60 लाख माइनस 50 लाख, तो जो 10 लाख का बेनिफिट होगा वो आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। सिमिलर इसी तरह अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई घर खरीदा है, कोई प्लॉट खरीदा है, अगर वो आपने 1 करोड़ का खरीदा है और आप उसको 2 करोड़ में बेच देते हैं, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा 1 करोड़ का, वो आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। अदर सोर्स के अंदर वो तमाम सोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि आपने किसी बैंक के अंदर पैसे रख के इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ से आपको आ रहे हैं, आपने डिविडेंड किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा आप फॉरेक्स पे काम कर रहे हैं या कोई भी ट्रेडिंग अदर कर रहे हैं, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम टैक्स, ये बहुत ही समझने की बात और बहुत ही अहम बात है जो आपने समझनी है कि इनकम टैक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ये इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें हम समझते हैं कि सपोर्ट्स नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपकी कॉमनलिटी, जो आपकी कौमियत को फ़ायदा देती है, जो आपके मुल्क को फ़ायदा देती है, ये आपका इनकम टैक्स कलेक्शन उसको बेनिफिट दे रहा होता है। इम्प्रूव्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे कि अभी आप इस्लामाबाद में अगर रहते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी पुलें बन रही हैं, सरीना के सामने बन रही है, टी चौक बन रहा है, यानी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारे के सारे टैक्स फंडिंग और टैक्स के पैसों से हो रहा होता है। फंड्स वेलफेयर प्रोग्राम्स, और जैसे कि बेनज़ीर की मैं जैसे एग्जांपल दे चुका हूँ, एहसास प्रोग्राम की दे चुका हूँ, सेहत कार्ड इसमें रह गया, तो ये सारे वो वेलफेयर प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट कर रही होती है। या मिसाल के तौर पे इस वक्त गवर्नमेंट आपको मेरा घर मेरा पाकिस्तान, नया पाकिस्तान का लोन दे रही है, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो गया। इनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिटीज़न, और ये सिटीज़न को इस बात पे इनकरेज करती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। नंबर 8 पे आ गया की टर्म्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वो वर्ड्स हैं, ये वो की वर्ड्स हैं जो हमने अपने इस लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर आपके सामने रख दिए। ये आप पूरे के पूरे कोर्स में भी पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ये बहुत रिपीट हो रहे होंगे। और इसके अलावा जब आप प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे या प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत काम आएंगे और ये बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो इसमें आप लफ्ज़ है टैक्स पेयर, तो हु इज़ टैक्स पेयर, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इन टैक्सेबल इनकम, टैक्स रेट क्या होता है, टैक्स रिटर्न क्या होती है, एग्जम्पशन क्या होती है, एंड डिडक्शंस क्या होती हैं। इनको हम थारोली एक एक करके चैप्टर वाइज और उसकी तमाम लॉ और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा कंक्लूजन है, तो अभी हमारा कंक्लूजन ये है कि इनकम टैक्स इज़ एसेंशियल फॉर द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कंपनी इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए है। पेइंग टैक्सिंग इज़ अ लीगल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो ये किसी भी शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपने हिस्से का इनकम टैक्स अदा करे और मुल्क की तरक्की में जो है वो मुल्क में अच्छे सिटीज़न होने का सबूत दे। अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू रिमेन कंप्लेंट। तो ये आप जितनी इनकम टैक्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे या जो भी करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअल हमारे ऊपर एक्चुअल टैक्स लगा या नहीं लगा, और अगर आपकी कोई कंप्लेन होगी वो देंगे। और फर्दर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा कंपनी का नाम बिजनेस लाइंस 12 ईयर प्रैक्टिस, ये हमारा ऑफिस एड्रेस, साथ हमारा ये नंबर दिया हुआ है, ये हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट दी हुई है। आप हमसे यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं और ये कोर्स आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला विद इन 3 मंथ आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इनकम टैक्स और सेल टैक्स को बेहतरीन समझने लग जाएंगे और आप बाद लाइसेंस अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकेंगे। वस्सलाम।